दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये सेटअप है, हाई रिवॉर्ड वाला ये सेटअप है। यहाँ पे हम इंडिकेटर का सहारा लेंगे, प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे और सही लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे एंट्री के बाद बढ़िया सा हमें मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिले। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के जरिए हम आगे जाकर देखने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। एडिशनली आप यहाँ पे वीकली चार्ट देख सकते हैं, उसी के साथ मंथली चार्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के चार्ट पे जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड आपको शॉर्ट टर्म के चार्ट पे भी देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म का चार्ट आगे जाकर लॉन्ग टर्म के चार्ट को ही फॉलो करने वाला है, तो एडिशनली हम लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स, हमने कहा कि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले, तो दोनों भी यहाँ पे हमने सिंपल मूविंग एवरेजेस ही लिए हैं। इसका पीरियड क्या है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल किया है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हम पहले क्या करेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन, दोस्तों ये स्ट्रेटेजी रिट्रेसमेंट और उसके बाद मिलने वाला कंफर्मेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ब्लाइंडली हम यहाँ पे कौन सी भी लेवल पे पोजीशन नहीं बनाने वाले, हम एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढेंगे, उसमें हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। रिट्रेसमेंट यानी क्या, थोड़ी देर बाद आपको वो भी मैं बताने वाला हूँ। रिट्रेसमेंट के बाद एक कंफर्मेशन हमें मिलेगा, वो भी हम देखेंगे और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए एक अच्छा सा ट्रेड ले लेंगे। मार्केट, किस तरह की सिक्योरिटी में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो हम स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं 50 SMA 200 SMA प्लस रिट्रेसमेंट। तो ये क्या है, 50 SMA 200 SMA, ये तो सिंपल मूविंग एवरेज है। रिट्रेसमेंट को उसके साथ किस तरह से मिलाना है तो वो हमें यहाँ पे देखना है। मान लीजिए हमारा 200 SMA इस तरह से दिख रहा है पिंक कलर में, इस तरह से कंसिडर करते कि ब्लू कलर में हमारा 50 SMA है, नीचे है, ये क्रॉस करके ऊपर चले जाता है 200 SMA को। जैसे ही क्रॉस ओवर होता है और हमें 50 SMA ऊपर दिखने लगता है और 200 SMA नीचे दिखने लगता है, उसी के साथ 50 SMA और 200 SMA के बीच में का डिस्टेंस अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखता है, तो एक अच्छे खासे अपसाइड में मोमेंटम के इंडिकेशन होते हैं। यह हमें ट्रेंड का भी पता करके देता है, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है। इस तरह के स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, तो बाय करके चलना चाहिए। बाइंग करने के लिए क्या करना है, प्राइस चार्ट को देखना है। प्राइस चार्ट आपको इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्राइस चार्ट आपको हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हमें क्या करना है, रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। रिट्रेसमेंट यानी क्या कि जब भी स्टॉक में एक अपसाइड में मूवमेंट आती है, ऊपर जाता है, तो एक छोटा सा इसमें गिरावट आती हुई हमें दिखती है, यानी कि एक पुल बैक देता है। तो ये जब भी नीचे आता है और 50 SMA के नज़दीक आता है तो हम कहेंगे कि स्टॉक यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। 50 SMA पे आने के बाद हम इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। हिस्टोरिकल चार्ट पे रिसेंटली यहाँ पे कोई तो रेजिस्टेंस बना है क्या, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। रिट्रेसमेंट पे भी इस तरह से कुछ समय बिता सकता है, कुछ टाइम के लिए, और फिर ये ब्रेकआउट देगा ये रेजिस्टेंस को, जो भी हमने अभी मार्कआउट किया था एक शॉर्ट टर्म का हिस्टोरिकल चार्ट देखकर। जब भी इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट किया, उसके बाद जो रिसेंट रेजिस्टेंस था उसके ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन लिया। ब्रेकआउट वाले कैंडल को देखकर आप फर्दर वॉल्यूम भी देख सकते, ब्रेकआउट बन रहा है वो टाइम पे, और उसके बाद जैसे ही ये सिचुएशन बनती है तो कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम मिलना चाहिए। हम मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो इसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए, ये एक हमारा कंफर्मेशन है। तो इस तरह से मल्टीपल चीज़ों को हम देखकर ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे जाकर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है।
ये डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं हमने मूविंग एवरेज लिया है 200 का, जो कि ब्लैक कलर में आपको दिखेगा, ये नीचे वाली लाइन जो कि एक SMA 200 है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो SMA 50 हमने लिया है, जो कि ब्लू कलर की लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी ये चार्ट को हम थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट समझ लेने की कोशिश करते कि इसमें प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है और हमें ट्रेडिंग का मौका कब मिला। पहले देखेंगे तो ब्लू वाली लाइन नीचे है, यानी कि SMA 50 नीचे है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक वाली लाइन ऊपर है, यानी कि SMA 200 ऊपर है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ दिखा है, लेकिन प्राइसेस नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार ये दोनों को ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, दोनों MA को, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। फिर यहाँ पे कुछ समय के लिए रुका और फिर ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट वाली कैंडल पे 50 SMA नीचे था। तो ट्रेड सेटअप हमारा अभी तक नहीं बना है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर जब भी हुआ तो प्राइसेस बहुत सारे ऊपर थे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट का कोई भी सिचुएशन नहीं था। धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर जाने लगे और यहाँ पे जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ क्रॉसओवर का, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड क्राइटेरिया है, दोनों MA का जो डिस्टेंस हमें देखना है तो वो इस तरह से बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो जो सेकेंड क्राइटेरिया है कि दोनों का जो डिस्टेंस है या तो एंगल है दोनों MA के बीच में का, तो वो बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। तो जब भी ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब यही होता है कि स्टॉक में बढ़िया सा मोमेंटम बन रहा है, राइट। तो मोमेंटम और ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए हम इस तरह का डिस्टेंस के हिसाब से इसको देख सकते हैं। अब ये सेकेंड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया है, अभी रिट्रेसमेंट का हमें इंतजार है। ये इस तरह से ऊपर गया और नीचे आया, अब ये रिट्रेसमेंट देकर नीचे आया है, तो थर्ड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हुआ है। अभी रिट्रेसमेंट पे इमीडिएट बेसिस पे हमें पोजीशन नहीं बनानी है। जब ये रिट्रेसमेंट देकर नीचे आता है, 50 SMA पे आता है, तो हमें क्या करना है, रिसेंट रेजिस्टेंस को इस तरह से मार्कआउट करके रखना है। रिसेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमने रिसेंट रेजिस्टेंस को मार्कआउट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह से प्राइस एक्शन बनती हुई दिखी, जो कि पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी बनता हुआ दिखा। इसने हमें एडिशनली थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला है, जो कि फोर्थ क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है। उसके बाद इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, तो फिफ्थ क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हुआ है और उसके बाद ये मोमेंटम बनी है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्रॉसओवर, फिर सेकंड क्राइटेरिया दोनों SMA के बीच में का डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, थर्ड क्राइटेरिया में रिट्रेसमेंट होना चाहिए, फोर्थ क्राइटेरिया में ब्रेकआउट होना चाहिए रिसेंट रेजिस्टेंस को, और फिफ्थ क्राइटेरिया में इसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए। ये मल्टीपल क्राइटेरियाज को हम देखेंगे, कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। ये हाई रिवॉर्ड सेटअप किस तरह से बना है वो भी हम देखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस रिसेंट बना था, यहाँ से अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल ने ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, राइट। इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रायंगुलर पैटर्न भी दिख रहा है, राइट। ऊपर वाले कैंडल भी आप देख सकते हैं कि मोमेंटम के साथ ऊपर गए हैं, लेकिन ये जो कैंडल ने रेजिस्टेंस बनाया था इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने की कोशिश की थी, पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं दे पाए। उसके बाद एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैमर जैसी दिख रही है लेकिन थोड़ी सी ऊपर जाकर बनी है। तो ये एक छोटी सी कैंडल फाइनली ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज आउट दी। तो ये कैंडल जब भी ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है तो ये कैंडल को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियस मल्टीपल क्राइटेरियाज को स्टॉक ने सेटिस्फाई किया है। तो कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम देखने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हायर टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना है। तो 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, 1:6 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता हुआ दिखाए, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। हम तो 1:2 पे ही पार्शियल प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको अगले 2-3 दिन में ही अचीव होता हुआ दिखा, और उसके बाद ही इसमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया आया है। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने मल्टीपल क्राइटेरियाज को देखकर ही हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। एक ही स्टॉक में पूरी कैपिटल इन्वेस्ट ना करते हुए हमें मल्टीपल स्टॉक्स में अमाउंट डिवाइड करके पोजीशन बनानी है।
वेट फॉर रिट्रेसमेंट। दोस्तों रिट्रेसमेंट के बाद पोजीशन बनाने का यही फायदा होता है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलता है। वैसे तो हम ब्रेकआउट से पहले भी पोजीशन बना सकते थे, लेकिन हम मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर ही पोजीशन बनाने वाले हैं, तो उससे क्या होता है कि सक्सेस रेट बढ़ता है। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल छोटी रहेगी, अभी जिस तरह से ये एग्जांपल में हमने देखी, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा मिलता है। तो हाई रिवॉर्ड सेटअप यहाँ पे बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल कंफर्मेशन हमने लिए हैं, तो उसकी वजह से छोटी सी कैंडल के साथ भी ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। अगर बड़े वाले कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको कम मिलेगा। तो रिवॉर्ड बढ़िया चाहिए तो कैंडल छोटी चाहिए, वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, हाई रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से हाई रिवॉर्ड सेटअप ढूंढकर हम ट्रेड कर सकते हैं। वेट फॉर कंफर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक कंफर्मेशन देखना है, जो भी हर एक क्राइटेरिया है हमारा, तो उसको देखना है, और फाइनली ब्रेकआउट का भी हमें कंफर्मेशन लेना है, और उसके हाई ब्रेकआउट होने का भी हमें इंतजार करना है। तो हर एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए, उसके बाद ही पोजीशन बनानी है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। मैक्सिमम हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग कीजिएगा, देख लीजिएगा कि यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है क्या, फिर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, ड्यूरेशन के लिए थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं कि ये वाकई में पोजीशन पे आता है, आपके सेटअप में आता है, तो एक 15 दिन के लिए ट्रैक कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है। 10 स्टॉक अगर आपको इस तरह के सिचुएशन में मिलते हैं तो उसमें से कितने स्टॉक टारगेट पे जा रहे हैं, कितने स्टॉक स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि इसका सक्सेस रेट कितना है। फिर रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने प्रॉफिटेबल यहाँ पे बन सकते हैं। राइट, तो इस तरह से पहले आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लाइव ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो पहले कम क्वांटिटी के साथ करना है, क्योंकि उसमें हमारा इमोशंस इन्वॉल्व हो जाता है, तो पहले कम क्वांटिटी के साथ करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट सक्सेसफुल दिखेगा, प्रॉफिटेबल दिखेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।